हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिव कुमार है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस खूबसूरत से चैनल मैथ्स अड्डा शिव कुमार पर। आज हम 12th क्लास की डिफरेंशियल इक्वेशन देखने जा रहे हैं। इसमें हम आज डिफाइन करेंगे डिग्री क्या है, ऑर्डर क्या है, डिफरेंट इसके सवाल बनाएंगे, थोड़े टेढ़े मेढ़े सवाल बनाएंगे। तो आपने देखा होगा कि जब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 ऐसे इक्वेशन होते हैं या अलजेब्रिक इक्वेशंस होते हैं, है ना, तो इस अलजेब्रिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है। इसी तरीके से जब वेरिएबल्स किसमें डिपेंडेंट होते हैं, जब किससे dy बाई डी एक्स से जुड़े होते हैं या d2y बाई डी एक्स 2 से जुड़े हुए होते हैं या दोनों के मिक्सचर से जुड़े हुए होते हैं, यानी जो भी इक्वेशन dy बाई डी एक्स में या d2y बाई डी एक्स में होते हैं, बेसिकली पॉलिनोमियल्स होते हैं, इसकी चर्चा करेंगे हम आगे, वह डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं। तो जैसे एक उदाहरण दे सकते हैं x dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स 2 प्लस 4, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर की। तो देखो, जो dy बाई डी एक्स होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर का, इसमें एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है। अगर हमने कहा d2y बाई डी एक्स 2 तो यह क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर का, इसमें हमने दो बार डिफरेंशिएट किया है। अगर कहीं पर d3y बाई डी एक्स 3 लिखा रहे तो इसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड ऑर्डर का, यानी dy बाई डी एक्स आप फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन समझेंगे, d2y बाई डी एक्स 2 सेकेंड ऑर्डर का, d3y बाई डी एक्स 3 थर्ड ऑर्डर का, और इसी तरीके से ऑर्डर आपके बढ़ते जाते हैं। अब बात होती है डिग्री। डिग्री क्या होती है, तो जो भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसकी जो हाईएस्ट ऑर्डर होती है उसकी जो रेडिकल होगी। इसका यह मतलब हुआ कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है, d2y बाई डी एक्स 2 लिखा हुआ है, ये जो भी लिखा हुआ है, उसमें जो उसका ऑर्डर होगा, जो सबसे बड़ा ऑर्डर होगा, उसकी जो पावर होगी उसको हम डिग्री कहते हैं। जैसे आप देखिए, हमने एक इक्वेशन लिखा एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स 2 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर द होल 4। अब यहां पर देखते हैं कि पहले इसकी ऑर्डर क्या होती है। तो इसमें जो हाईएस्ट होता है, ये देखो कितने डेरिवेटिव का है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ये सेकंड ऑर्डर का है, d2y बाई डी एक्स 2 और dx2 ये सेकंड ऑर्डर का है और ये फर्स्ट ऑर्डर का है। तो जो सबसे बड़ा ऑर्डर होता है वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर का हो जाएगा। अब डिग्री होती है सेकेंड ऑर्डर की जो पावर होती है। तो आप गौर करेंगे कि इसकी पावर तो 1 है और इसकी पावर कितनी है, समहाउ 2 है, और जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो यह 4 इंटू 2 8 हो जाएगी। तो हमें यह लगता है कि पावर तो इसकी बड़ी है, 8 है, लेकिन डिग्री होती है जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका जो ऑर्डर होता है। ऑर्डर क्या होता है, जो उसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है। ये देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, तो यह सेकेंड ऑर्डर का है। इस पर जो पावर होती है, तो इसकी पावर कितनी है, 1, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर होगा 2 और इसकी डिग्री भी होगी 1। हाईएस्ट पावर की जो ऑर्डर होती है वह क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो भी आपका हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी जो पावर होती है, उसका जो रेडिकल होता है, वह कहलाता है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री और ऑर्डर, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री और ऑर्डर दोनों पॉजिटिव होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री और ऑर्डर दोनों पॉजिटिव होते हैं, पहली बात। और इंपॉर्टेंट बात, कभी इसका डिग्री और ऑर्डर नेगेटिव नहीं होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि डिग्री होती है हमेशा डिफाइंड नहीं होती है। कभी डिग्री डिफाइंड हो जाती है, कभी डिग्री डिफाइंड नहीं होता है। ऑर्डर हमेशा डिफाइंड होगा, बट डिग्री कभी डिफाइंड होगी, कभी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। यानी इट मे बी डिफाइंड, समटाइम्स इट इज अनडिफाइंड। कभी डिग्री अनडिफाइंड हो सकती है। जब इक्वेशन आपका पॉलिनोमियल फॉर्म ना करता हो, जब इक्वेशन आपका पॉलिनोमियल फॉर्म ना करता हो, तब उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है। दो इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री और ऑर्डर दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं।
दोनों पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, 1 2 3 4 कुछ ऐसा हो सकता है। दूसरी बात, हमेशा डिग्री डिफाइन नहीं होती है, डिग्री कभी कभी अनडिफाइंड भी होती है। अगर वह डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल में है तो पॉलिनोमियल में नहीं है तो वह डिफाइन नहीं होगा। जैसे हमने बात करी कि d2y/dx2 प्लस साइन dy/dx, यहां देखिए साइन के साथ एंगल में x होना चाहिए, साइन के साथ एंगल में x होना चाहिए, यहां पर एंगल में dy/dx है। तो कभी अगर एंगल में dy/dx हो या कभी लॉगरिथम में dy/dx आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं है। क्यों डिफाइन नहीं है? क्योंकि यह पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो हम कहते हैं इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है बट इसका ऑर्डर डिफाइन है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको क्या कहना है? यह सेकेंड ऑर्डर का है बट इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है। दिस इक्वेशन हैज ऑर्डर 2 बट देयर इज नो डिग्री बिकॉज दिस इज नॉट इन पॉलिनोमियल। एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है डेरिवेटिव की, वह उसका ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड सो ऑन। और जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी जो पावर होती है, जैसे अगर d2y/dx2 हो, इसकी जो पावर होगी वह डिफाइन होगी। अगर यहां मान लीजिए इसकी पावर 3 होती तो हम कहते हैं इसका ऑर्डर 2 है, इसकी डिग्री 3 है। फिर हमने दूसरी बात कही कि ऑर्डर और डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या होते हैं? दोनों पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, दोनों पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। फिर हमने कहा कि हमेशा डिग्री डिफाइंड हो ऐसा जरूरी नहीं है, डिग्री कभी डिफाइन हो भी सकती है, कभी डिग्री डिफाइन नहीं भी हो सकती है। जब इक्वेशन पॉलिनोमियल में ना हो तो डिग्री डिफाइन नहीं होती है। जैसे हमने इसकी बात करी साइन dy/dx, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं होती है बट इसका ऑर्डर डिफाइन होता है। एक और महत्वपूर्ण बात करनी है कि अगर कभी कभी इक्वेशन रूट में हो या क्यूब रूट में हो यानी रेडिकल्स में हो तो हमको इसकी डिग्री और ऑर्डर निकालने के लिए इसको फ्री करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ 1/dy/dx, तो हमको dy/dx को उधर ले जाना पड़ेगा। या कभी लिखा हुआ रहता है 1/√1 + d2y/dx2, तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे हमें यह लिखा हुआ है y = 1/1 + d2y/dx2, तो हम इसको इधर लेकर चले जाएंगे, यह हो जाएगा y × 1 + d2y/dx2 इसका √1। अब हम क्या करेंगे? इस दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे तो इक्वेशन आ जाएगा y² × 1 + d2y/dx2 और 1 का स्क्वायर। तो अब हम क्या बोलेंगे? इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? आप इसको ऐसा लिख सकते हैं y² + y² d2y/dx2 = 1। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। चलिए हम कुछ उदाहरण से देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यह पहला सवाल है x² d2y/dx2 द होल स्क्वायर प्लस x dy/dx to the power 4। आपको यहाँ दिख रहा है कि डेरिवेटिव की बात क्या करते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकेंड ऑर्डर है। तो जितना बड़ा ऑर्डर होता है वह उसकी क्या होती है? ऑर्डर होती है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2, सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसकी पावर कितनी है? 2। तो आपने क्या कहा? इसका ऑर्डर 2 और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो डिग्री 2। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 और डिग्री 2। यहां पर आते हैं d2y/dx2 प्लस log ऑफ dy/dx द होल स्क्वायर 2x2 d2y/dx2। यहां पर देखते हैं डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है? डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है? 2 है और यहां भी 2 है। अगर आप इसको इधर ले जाइएगा तो भी 2x² क्या हो जाएगा? अगर आप इसको एक तरफ ले आइएगा यह होगा log ऑफ dy/dx द होल स्क्वायर और यह आ जाएगा d2y/dx2, यहां आ जाएगा 2x² - 1। इसको इधर लाइएगा। तो फिर भी आपने क्या देखा कि यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर तो 2 हो गया,
लेकिन यह पॉलिनोमियल नहीं है। लॉग में कोई फंक्शन है dy/dx का होल स्क्वायर, लॉग के साथ यह फंक्शन जुड़ा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका ऑर्डर तो 2 है लेकिन इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड है, क्योंकि यह फंक्शन पॉलिनोमियल ही नहीं है। चूंकि यह लॉगरिथम में है, यह पॉलिनोमियल नहीं है, इसकी डिग्री अनडिफाइंड है। यह तीसरा सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपने देखना है d/dx अब dy/dx द होल क्यूब। हमें ऐसा लगता है कि जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2y/dx2 आएगा। क्या हम कर देखें, यह एक फंक्शन है, इसको हम कह सकते हैं दिस इज द फंक्शन ऑफ फंक्शन। अगर आपने डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो यहां पर एक फंक्शन है x का होल क्यूब, dy/dx का होल क्यूब, तो x का होल क्यूब है। तो पहले क्या होगा, यह x क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x²। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मैं यहां लिखता हूं इसको, तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा 3, यह जो है इसका होल स्क्वायर, dy/dx का होल स्क्वायर, क्योंकि पहला फंक्शन क्यूब फंक्शन है, x का क्यूब, तो हो जाएगा 3x²। x की जगह क्या है, dy/dx। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इनटू चेन रूल से क्या कहता है, अब तो इसका हो गया, अब dy/dx का करेंगे तो यह हो जाएगा d2y/dx2 = 0। पहले हमने इस फंक्शन का किया, इसका आया 3 dy/dx का होल स्क्वायर इनटू d2y/dx2। तो आपने क्या देखा कि इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2, और इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1, क्योंकि इसका ऑर्डर हो गया 2 और इसकी डिग्री हो गई, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 1 है, तो इसकी डिग्री हो गई 1। तो इसमें हमें से पूछा गया था व्हाट इज द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, तो यह हो जाएगा 2 + 1 3। सिमिलरली अगर हमने ये तीसरा सवाल देखा तो हमने यहाँ पर क्या देखा, यह अगेन फंक्शन किस में है, log x में है, या अगेन फंक्शन किस में है, log x में है। तो हमने क्या कहा कि इसका डिग्री तो डिफाइन नहीं होगी, ऑर्डर कितना है, 2 है, क्योंकि यह d2y/dx2 है, तो इसका डिग्री अनडिफाइंड है, ऑर्डर है 2। अब एक ये सवाल देखिए, यह रेडिकल में है, तो हमने क्या कहा था, जब भी कोई रेडिकल में हो पावर में उसको फ्री करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, इसके दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया, ये हो जाएगा x² 1 - d2y/dx2 होना चाहिए, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर, रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, ये x² - x² d2y/dx2 द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 + dy/dx द होल स्क्वायर। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर का है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 और इसकी डिग्री हो जाएगी, इसकी पावर कितनी है, 2, तो इसका ऑर्डर भी 2 और इसकी डिग्री भी 2। उम्मीद करता हूं आपको डिग्री और ऑर्डर के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में लाने जा रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं। 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। सबसे पहले होता है वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा होता है होमोजेनियस और तीसरा होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तीनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत ही आसानी से हम तीनों के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ताकि आपको हमने जो भी वीडियो डालेंगे आपको उसकी इन्फॉर्मेशन अब तक पहुंचती रहेगी। आपका दिन शुभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।